नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और जो मेरे न्यूज़पेपर अखबार के रीडर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद में और गाज़ियाबाद में गांव पड़ता है धारीपुर। धारीपुर में एक शिक्षा मित्र रहते हैं विजेंद्र जी, विजेंद्र कुमार उनका पूरा नाम है। विजेंद्र कुमार जी से आज हम मुलाकात करवाएंगे आपकी, लेकिन उससे पहले हम उनकी स्थिति दिखा देते हैं, उनके घर की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उनकी समस्याएं क्या हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। पहले हम उनका घर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। बेटा ये सब ये दिखाइए कैमरा पर, ये पूरा इनका घर और इनके घर के बाहर की स्थिति भी देख लीजिए आप। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो इनकी समस्याओं को समझें और इनके सामने रास्ता ख़राब है, इसको ठीक से करें। दिखाओ, एक बार दिखाओ आराम से, है ना, दिखाओ पूरी स्थिति दिखाओ। ठीक है, अब हम घर के अंदर चलते हैं और ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि विजेंद्र जी कैसे घर में रहते हैं। विजेंद्र जी के यहाँ आज भी फर्श नहीं है और चौका लगता है, चौका। आप देखिए, कच्ची स्थिति है, कच्चा फर्श है। और ये देखिए, इनके घर की ये स्थिति है कि घर पर प्लास्टर भी नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये आप इनके पूरा ही दिखाइए। घर पे प्लास्टर नहीं है और जो चिनाई की गई है वो कीचड़ से की गई है। ठीक है जी, ऊपर देख लीजिए पट्टियाँ डली हुई हैं। एक कमरा इनका ये है और ये आप देख रहे हैं ये बरामदा है। ठीक है, पीछे का आपको हम थोड़ा सा पीछे भी दिखा देते हैं। इनके घर की पूरी स्थिति देखिए, ये देखिए, ये इनका घर है। ये योगी जी की सरकार में एक शिक्षक का घर है। देख लीजिए, इतने आलीशान घर में एक शिक्षक रहता है। योगी जी से कहूँगा, योगी जी भी देखें कि एक शिक्षक, आपका शिक्षक जो भविष्य का निर्माता है, वो इस कंडीशन में रहता है। अब हम आपको विजेंद्र कुमार जी के पास चलते हैं जो शिक्षा मित्र हैं, और उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देखें। विजेंद्र जी, आप अपना परिचय दें और कब आप शिक्षा मित्र बने थे और आपकी समस्याएं क्या हैं, वो सब आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ सर जी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी। मैं गांव धारीपुर, जिला गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूं जी। मैं सन फरवरी 2006 से शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हूं जी। अब लगभग मुझको 15-16 साल हो गए हैं इस शिक्षा विभाग में जी। लेकिन अब तक हमारी जो बहुत इतनी समस्या हमारे साथ चलती आ रही हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ है जी। जी। हर बार सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी या आपको और फैसिलिटी दी जाएंगी, लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है जी। परिवार आप कब शिक्षा मित्र बने थे? मैं जी फरवरी 2006 से शिक्षा मित्र की ज्वाइनिंग की थी, फरवरी 2006। तो बीच में 3 साल के लिए समायोजन हुआ था क्या? आपका समायोजन हुआ था उस 3 साल के लिए? सर जी, हम उसमें भी जो छूट गए थे उसमें हम दूसरे बैच में थे, तो और जिलों में हमारे साथ वालों को नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन हमारे जो BSA साहब है उन्होंने कहा कि गाज़ियाबाद जिले में जो वैकेंसी नहीं है, हम उसमें भी छूट गए थे जी। जी हाँ जी। तो आपका समायोजन 3 साल के लिए भी नहीं हुआ? नहीं हुआ हाँ जी। बाकी आपकी समस्याएं क्या हैं और मांगे क्या हैं और आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति जी हमारी बहुत ख़राब है। हमारे पिताजी आज से लगभग 30-35 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है जी। मेरे साथ में 2 भाई रहते हैं जी। 4 मेरे बच्चे हैं जी। 2 लड़का हैं, 2 लड़की हैं जी। और आप जानते हो कि आजकल के उसमें 10,000 रुपये में एक सिंगल व्यक्ति का गुजारा नहीं है। जबकि गृहस्थी का तो कहना ही हो जी। तो योगी जी से आपकी कुछ संदेश देना चाहेंगे? योगी जी से कुछ मांग? मैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारा चाहे समायोजन थोड़ा भले ही लेट किया जाए, लेकिन उससे पहले हमारी सैलरी में कम से कम इतना इजाफा किया जाए कि हम अपने परिवार का गुजारा सही ढंग से कर सकें। तो आपके बच्चे हैं, बच्चों में मतलब कौन कौन है बच्चे जो हैं?
बच्चों में जी मेरे 2 पुत्रियां हैं और दो बेटी हैं। हाँ, 2 बेटी बेटी हैं। बड़ी हैं? सबसे बड़ी बेटी है जी, हाँ जी। फिर दूसरे नंबर पर बेटा, फिर तीसरे नंबर पर बेटी और चौथे जी। नंबर पर बेटा। जी जी। हाँ जी। तो आपने विजेंद्र कुमार जी को सुना, विजेंद्र कुमार जी की समस्याओं को सुना। अभी थोड़ा सा हम और दिखा देते हैं इनके घर की स्थिति में क्या है, क्या कितने योगी जी ने शिक्षकों के लिए क्या किया। ये देखो, ये तो खैर टंकी है, इसमें गेहूं रखा जाता है गाँव में। आइए, एक कमरा और है इनका, उस कमरे की स्थिति दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये देख लिए, एक योगी जी का शिक्षक कितने आलीशान ढंग से रह रहा है। तो देश के भविष्य का निर्माण करता ही जब गर्त में है, तो इस देश के भविष्य का निर्माण कैसे हो जाएगा। आइए, और भी हम कुछ लोग हैं जो उनके पड़ोसी हैं, उनसे भी बात करा देते हैं। कभी कोई ये सोचे कि कहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पड़ोसी हैं। जी जी। जी, आप थोड़ा सा बताएं कि विजेंद्र कुमार जी की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत गंभीर है जी। गंभीर है? हाँ। और बताए कुछ, पालन पोषण कैसा चल रहा है इनका? अपना ऐसे ही है जी, 10,000 की नौकरी है, उनमें लखन के रोटी टुकड़ा कर दे, नाच पानी ले आवे, और कोई ठिकाना। एक पड़ोसी और हैं इनके, उनसे मिलवा देते हैं जिससे कि सब। जी जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अजीत। ये अजीत जी हैं, पूरा कैमरे में आना चाहिए। अजीत जी हैं। अजीत जी, कैसी स्थिति है विजेंद्र कुमार जी की? जो मत बेचारे मोंग के गुजार हो रहे, 10,000 में क्या हो रहा है? बिजली को बिल भरे हैं जी, क्या खाना लाभ है अपना, क्या क्या करे जी बेचारे। जी। तो आप सब देख सकते हैं, मौलिक भारत न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है दिल्ली के गेस्ट टीचर और शिक्षा मित्रों के लिए। स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी दयनीय है कि इस सत्ता के सत्ताधारियों को शर्म आनी चाहिए। जब इस देश का शिक्षक ही गर्त में है, तो भविष्य का निर्माण कैसे कर लेगा? एक नेता के बच्चे, एक अधिकारी के बच्चे इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। बिजली विभाग वाले इनसे ऐसे लोगों से बिजली का बिल मांगते हैं। विजेंद्र जी के 2 लड़कियां हैं। अब देखिए उनका भविष्य क्या होगा, वो उनका भविष्य कैसे बना लेंगे। और इस भारत में सत्ताधारी ये कहते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाइए। कैसे भविष्य बन जाएगा जब एक शिक्षक का ही भविष्य बिगाड़ दिया है। मैं अपनी मुहिम जारी रखूंगा और शिक्षा मित्रों का जो अधिकार है, दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं उनका जो अधिकार है, वो मैं दिलवा के रहूँगा। और सत्ताधारी किसने बनाए हैं? इस जनता ने ही सत्ताधारियों को बनाया है। गलती किसकी है, ये मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि गलती किसकी है। आखिर ऐसे लोगों को सत्ता पर किसने बैठाया जो एक शिक्षक का दर्द को नहीं समझ पा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी कोई मेरा साथी है, शिक्षक है, उसको कोई समस्या है, वो अपनी समस्या के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। शिक्षकों की ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। आप सबके विचार भी मैं जानना चाहूँगा। और ग्राउंड जीरो लेवल पर मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत न्यूज़ के द्वारा एक एक शिक्षा मित्र की, एक एक गेस्ट टीचर की स्थिति दिखाता रहूँगा। कभी ना कभी तो इस सरकार के कान खुलेंगे, कभी ना कभी इस सरकार की आंखें खुलेंगी और स्थिति को देखे। ग्राउंड जीरो लेवल पर जाए सरकार और देखे क्या स्थिति है। 10,000 में कोई कैसे गुजारा कर लेगा एक शिक्षक और बच्चों को, और 10,000 में क्या वो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि वो पढ़ा लेगा? कैसे पढ़ा लेगा? उसका जो दिमाग है वो तो समस्याओं में लगा हुआ है, तो वो शिक्षक स्कूल में कैसे पढ़ा लेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए। हमारी मांग ये है, मौलिक भारत न्यूज़ ये मांग करता है कि इन शिक्षा मित्रों को और गेस्ट टीचर जो हैं दिल्ली के, इनको जब आप समायोजन करें, जब आप रेगुलर करें, वो करते रहना बाद में, लेकिन अभी इसी समय से ही इन्हें
45,000 रुपये महीना का वेतन दिया जाना चाहिए और किसी भी छुट्टी का पैसा इनका नहीं काटा जाना चाहिए और इनको मेडिकल सुविधा दी जाए। ये BLO का कार्य करते हैं, ये जनगणना का कार्य करते हैं। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये कोरोना काल में घर घर जा रहे हैं। तो सरकार को क्या पता नहीं है? सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मौलिक भारत न्यूज़, धन्यवाद।